अरमान ने पूजा में बैठने से साफ इनकार कर दिया। दादी सा ने तान्या और क्रिश को आदेश दिया। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं, जो दर्शकों को एक बार फिर स्क्रीन से बांधकर रख देंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि घर में बड़े धूमधाम से सत्यनारायण की पूजा रखी जाती है। पूरा परिवार एकत्रित होता है, घर को सजाया जाता है, चारों तरफ रंगोली और फूलों की खुशबू फैली होती है। हर कोई चाहता है कि यह पूजा पूरे परिवार के लिए मंगलकारी साबित हो। विद्या बहुत खुश होती है कि अरमान भी पूजा में शामिल होगा। वह दिल से चाहती है कि अरमान और गीतांजलि एक साथ बैठें ताकि उनके रिश्ते में मिठास बढ़े। पहले तो अरमान पूजा के लिए आ भी जाता है। सब लोग हैरान होते हैं कि अरमान अपनी जिद छोड़कर आखिरकार इस पवित्र कार्य में शामिल हो रहा है। विद्या अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाती है और सोचती है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पंडित जी कहते हैं कि यह पूजा पति पत्नी के लिए रखी गई है और इसका पूरा फल तभी मिलेगा जब पति पत्नी साथ बैठकर पूजा करेंगे, तभी माहौल बदल जाता है। अरमान के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ नजर आने लगती है। वह वहीं खड़े होकर कह देता है, मुझे इस पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं है। गीतांजलि ने अभीरा का नाम लेकर मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन दरअसल उसने यह पूजा अपने लिए रखवाई है। मुझे धोखे से यहाँ बैठाया गया है और मैं इस धोखे में शामिल नहीं होना चाहता। गीतांजलि यह सुनकर टूट जाती है। वह चाहती थी कि अरमान के साथ उसके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, लेकिन अरमान साफ शब्दों में कह देता है कि गीतांजलि उसकी प्रायोरिटी नहीं है। वह कहता है, मेरी वजह से एक माँ और बेटी अलग हो चुके हैं। एक माँ जेल के अंदर है और एक बेटी अपनी माँ से बिछड़ गई है। जब तक मैं उन्हें एक नहीं कर देता, तब तक मेरी जिंदगी में किसी और चीज की अहमियत नहीं हो सकती। गीतांजलि, तुम मेरी प्राथमिकता नहीं हो और मैं इस पूजा में बैठकर किसी झूठी तस्वीर को सच नहीं दिखाना चाहता। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है। वह रोते हुए कहती है, बेटा, पूजा में बैठने से घर का माहौल पवित्र होगा। कम से कम परिवार के लिए, हमारी खुशियों के लिए बैठ जा। लेकिन अरमान अपनी जिद पर अड़ा रहता है और साफ कह देता है कि उसका ध्यान सिर्फ उस मां बेटी को मिलाने पर है, न कि किसी दिखावे की रस्म पर। जब अरमान जाने लगता है तो पूरे परिवार का माहौल गंभीर हो जाता है। गीतांजलि की आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। उसका सपना वहीं टूटकर बिखर जाता है। तभी दादी सा आगे आती है। वह पूरे गुस्से और सख्ती से कहती है, अगर अरमान इस पूजा में नहीं बैठेगा तो इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन यह पूजा अधूरी भी नहीं रहनी चाहिए। अब यह पूजा तान्या और क्रिश करेंगे। तान्या और क्रिश दोनों चौंक जाते हैं। तान्या घबराकर कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन दादी सा तुरंत उसे डांट देती है और कहती है, मुझे बच्चों से जवाब में हाँ और जी के अलावा कुछ सुनना पसंद नहीं। बस वही बोलो और पूजा के लिए तैयार हो जाओ। पूरा घर हैरान हो जाता है। अब पूजा की जिम्मेदारी तान्या और क्रिश पर आ जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मजबूरी में हामी भर देते हैं। दूसरी तरफ गीतांजलि के सपनों का महल पूरी तरह ढह जाता है। उसे लगता है कि अरमान के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। वह टूटकर रोने लगती है और सोचती है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अरमान उसे बार बार ठुकरा रहा है। अब देखना यह होगा कि अरमान के इस फैसले से परिवार में कितनी हलचल मचती है। क्या दादी सा का तान्या और क्रिश को आगे लाना किसी नए रिश्ते की शुरुआत साबित होगा? क्या गीतांजलि हार मान लेगी या फिर अरमान का दिल जीतने के लिए कोई नया कदम उठाएगी?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान सच में उस माम बेटी को मिलाने में कामयाब हो पाएगा या उसके फैसले से परिवार के रिश्ते और भी उलझ जाएंगे? दोस्तों, इस एपिसोड में ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट से भरपूर धमाका होने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अरमान का यह कदम सही है या उसने जल्दबाजी में गलती कर दी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और टेलीविजन से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।